मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आप लोगों ने मैथमेटिक्स सेट चैप्टर की 2 एक्सरसाइज में भी कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो थोड़ा समय लगाकर उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आज हमारा प्रयास रहेगा मैक्सिमम 3 एक्सरसाइज मैं कंप्लीट कराऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आपको बहुत मन लगाकर और बहुत अच्छे से फोकस करना है। कॉन्सेप्ट पर मेन आपकी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना कराया हो या किया हो तो आप सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो लिंक हैं, आपके जो मित्र हैं, उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने माध्यम से आप जितने सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे वो एक कोचिंग का सहयोग होगा। तो इस पर आप सबसे पहला काम लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आज हमारा यह वीडियो सेट चैप्टर मैथमेटिक्स के लिए जस्ट उसी एक्सरसाइज के आगे होगा। चलिए बहुत मन लगाकर ध्यान देते हैं। सबसे पहला काम हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे हम उनको देखेंगे। देखिए अब यहां पर जो वर्ड आएगा एक आ जाएगा सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसे पहला काम, इसे अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू कंसीडर कर लिए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक। और y क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक। तो आपको देखना होगा और बहुत मन लगाकर आपको समझना होगा। देखिए आपको पता है कि जो x है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो x में आ गए हैं। y में हो रहा है केवल आपकी क्लास के जो स्टूडेंट हैं। आप बताइए क्या y के जो जितने एलिमेंट हैं क्या वो x में नहीं मिलेंगे? मतलब क्लास के बच्चे क्या स्कूल के बच्चों में नहीं आएंगे? आएंगे। भाई मेरा मतलब है x में होल स्टूडेंट, पूरा स्कूल आ गया इसमें, और y में क्लास आ रही है। तो बड़ी सी बात है कि जो y होगा वो x में y के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो x में आ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे y इज सबसेट ऑफ x। मतलब जितने भी हैं हमारे ऑल एलिमेंट्स या ऑल स्टूडेंट इन प्रेजेंट में, आप देखिए हमने स्टूडेंट्स लिया है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता या एलिमेंट्स होता, ऑल एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है दूसरे में तो वो हमारा सबसेट हो जाएगा। जैसे हाँ, और दूसरी बात आपको एक चीज और समझनी है, बहुत मन लगाकर समझना है। अगर आप ये ध्यान देंगे तो इसमें आपको सबसेट के बारे में देखना है। दूसरा जैसे क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत मन लगाकर समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है ना। दूसरा एक हमारे पास हो जाएगा पावर सेट। पावर सेट क्या हो जाएगा? कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स known as power sets. It is denoted by P. ये आपको समझना है। जितने भी हमारे सबसेट होंगे उन सभी का जो कलेक्शन होगा दैट इज हमारे पास पावर सेट। तो इस चैप्टर में आपको दो चीजें मिलेंगी। कहीं कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बिलोंग टू में और सबसेट फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि दो चीजें। सबसे पहला काम तो बिलोंग टू में, जैसे हमने कहा मान लीजिए एक हमारे पास कोई भी सेट हो गया, वहां 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए हैं, और दूसरा हमारे पास ऐसा है कि जहां केवल 2 लिखा हुआ है। अब कह रहा है क्या 2 उसका सबसेट है? तो आप कहोगे दो चीजें, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर सभी एलिमेंट दूसरे मिल रहे हैं
तब तो हमारा वो सबसेट होगा। अदरवाइज किसी एक एलिमेंट के बारे में बात कही जा रही है कि वो एलिमेंट क्या करेगा, तो आप साफ साफ कहोगे बिलोंग करेगा। सबसेट कितने कैटेगरी के हम लोग मेथड हमारे पास होंगे, सबसेट के निकालने के फॉर्मूले क्या होंगे वो भी ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला हमें समझना है, 2 की पावर n। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट हो गए हैं। अब हमने कहा इसमें कितने सबसेट हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर n। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर एलिमेंट 2 है, यहाँ 3 आ गया, कितना आ गया, सॉरी 2 का स्क्वायर मीन्स 4। ठीक, एक हमारे पास 5 हो जाएगा हमेशा, एक क्या हो जाएगा 1, एक क्या हो जाएगा 2। परेशान हो, ये आएगा समझ में 1, 2 एंड करली ब्रैकेट में पूरे को, ये हमारे टोटल सबसेट हो गए। मान लीजिए ऐसे हमसे कहा जा रहा है ए बी एंड सी, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब इसमें हमको निकालना है सबसेट, तो एक तो हमारे पास 5 जो हर एक में होगा, 5 सभी का सबसेट होता है, ये आपको ध्यान देना है। फिर हो जाएगा ए, सिंगल सिंगल लेंगे आप, बी और सी। अब कितने होंगे, 3 है ना, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। फॉर्मूले से हम कितने निकलेंगे, तो बी हो गया, सी हो गया। अब डबल डबल लीजिए, ए कामा बी, मैक्सिमम कितने पेयर बना पाएंगे वो आपको देखना है, बी एंड सी। अभी ए और सी भी आपका बन सकता है। फिर आपका ए बी एंड सी काउंट कर लीजिए, कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपको ध्यान देना है, 2 चीजें बहुत मन लगाकर और बहुत आराम से आपको समझनी है। तो ये जो हमारे पास है पावर सेट होता है, ठीक भाई, हमारे पास अभी तक जो होता है सबसेट तो हमने निकाल लिया जो भी है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा मिलाकर आप दे रहे हैं ना, इसी को हम बोलेंगे पूरा पावर सेट। क्या बोलेंगे, तो हमारे पास जब कभी भी कहा जाए क्वेश्चन में, तो हमेशा और हमेशा दिमाग में बैठाइए कि इस कैटेगरी से आप आराम से क्वेश्चन अपने लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। दूसरा क्या हो जाएगा, देख कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो, आप उसको बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, पूरा प्रयास होगा हमारा। आइए एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट, मेक करेक्ट स्टेटमेंट, जो एक्सरसाइज 1.3 है, 2 3 4। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, सभी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ना, साइन हो जाएगा सबसेट, ये ऐसे लिख दें। और जब एलिमेंट नहीं आएंगे तो नॉट सबसेट का ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो यही क्वेश्चंस आपको लगातार आगे में काफी क्वेश्चन है जो करने हैं। दूसरा काम ध्यान देना है कि ऐसा ही क्वेश्चन देखिए फोर्थ में कह रहा है राइट ऑन ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द सबसेट सॉरी ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अब हमने अभी बोला, आपसे बताया अभी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपसे कह रहा है ए, अब ए लिखा हुआ है, अब आपको पता है एन की वैल्यू 1 है, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2। अब सबसेट कितने हो जाएंगे, तो एक तो पता ही होगा 5 होगा, और दूसरा आपके पास ए होगा, बस ये हमारे पास। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2, और वो कौन से हो जाएंगे तो आपने वो भी निकाल लिया। देखिए हमारा मानना है कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका ये बहुत पहले चैप्टर बहुत पढ़ा हुआ है और आज आपको रिवीजन कराया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। अगर केयरलेस होकर पढ़ाई करोगे तो नहीं आने वाला है। थोड़ा सा अपने आप को, जब आप क्लास ले रहे हैं उस समय, या जब आप वीडियो देख रहे हैं, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका केवल एक ही जगह होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास सबसेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी, अब इसी का लिए 1 2 3 में, भाई यहाँ 1 2 3 है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप एक बार लिखेंगे 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3, तो बहुत आराम से आपके क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे और देखते हैं।
मन लगा के समस्या लिखिए। अगला देखिए, इसमें एक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेन डायग्राम अभी आपको हम नहीं बताएंगे। आपको बिना वेन डायग्राम से रिलेट क्वेश्चंस लगाने हैं। सबसे पहला काम है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया है तो निश्चित तौर पर है एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 दोनों कंप्लीट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, अब हमारे पास एक आता है आपका साइन, कुछ ऐसा रहेगा, एक साइन ये रहेगा। इस साइन को हम बोलते हैं यूनियन और इस साइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। जब कभी भी हमारे पास दो अलग अलग सेट हो और उनमें कहा जाए ए यूनियन, यूनियन मतलब होता है मिला देना, तो उन दोनों एलिमेंट को, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला दीजिए, अगर आप कंबाइन कर दीजिए तो वो हमारे पास फाइनली यूनियन हो जाएगा। और अगर उन दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, ऐसे जो एलिमेंट होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन बोला गया 1 3 5, एक बोला गया y 1 2 एंड 3। अब कहा जा रहा है x यूनियन y निकालना है। आप देखिए पहला ही क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आप 1 लेंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट 3 एंड 5, ये हमारा आंसर आएगा। बाई चांस इसी में कह रहा होता है इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन देखिए कॉमन केवल आपका 3 है और कॉमन केवल 1 है, तो यही आपका 1 एंड 3 जो हो जाएगा ये आपका आंसर। मतलब परेशान देखिए, हमारा मतलब मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपसे, ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अगर आपने बढ़िया क्लास लिया है, ज्यादा हमको घुमाने वाली आदत नहीं है, आप डायरेक्ट पढ़ाई करिए और डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि आप कैसे आया क्यों आया, कंसंट्रेशन अगर आपका है मेंटेन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन का एनी वन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछने के तरीके तो बनी सी बात है, क्वेश्चन लगाए ही इसीलिए जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इसीलिए करे जाते हैं कि हमको दिक्कतें वहां पर ना हो। लेकिन जहां तक बात आपकी होती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है यूनियन इंटरसेक्शन का। दूसरा देखिए, कोई क्वेश्चन आपका हो जाए, अब एक में दिया गया आपका देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर अभी दिया जाए ए वाली वैल्यू, और मन लगा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 है 2 है 3 है 4 है, बी की वैल्यू 3 4 5 6, सी की वैल्यू 5 6 7 8। ठीक, अब कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी बता रहा है, तो ए बी और सी को कंबाइन कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए कहा जाए कि ए यूनियन सी, तो ए और सी को कंबाइन करना होगा, बी यूनियन सी में तो बी और सी को कंबाइन कर लेना है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। दूसरा क्या है, ऐसे ही क्वेश्चनों में आपको एक काम और भी देखना है कि जब कभी भी हमारे पास मान लीजिए अभी मैं आपसे कहूँ इसी में लगा दूं ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन सी, अब इसकी वैल्यू निकालना है। पहले आप ए यूनियन बी निकालिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी के साथ में सी का इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी तो आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, अब उसमें सी का जो पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो सोचिए सी में 5 6 7 8 लिखा हुआ है, हमारे पास जो कॉमन पोर्शन होगा वो 5 एंड 6, ये हमारा आंसर होगा। मतलब अगर तीनों में हो सकता है, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों में कोई कॉमन ना हो, तो उस जगह पर 5 लिखते हैं, 5 हमारा उस जगह पर आंसर हो, डेट इज नल सेट। वो हमेशा वहीं पर होगा जहां पर आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन में नहीं आ रहा होगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप लगा लीजिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आइए यहां देखिए, जो क्वेश्चन जितने भी आपके हैं इनको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 3 है 5 है 7 है 9 है एंड 11 हो गया। बी की वैल्यू लिखी हुई है 7 9 11 एंड 13। सी की वैल्यू 11
13 एंड 15, डी लिखा हुआ है 15 एंड 17। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या आपको बताना कोई दिक्कत नहीं होनी है। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, दोनों में कॉमन देखिए क्या है। कॉमन आपका 7 9 11 है, 7 9 11 बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है ना। बी यूनियन सी पूछ रहा है, बी और सी में कंबाइन कर लीजिए 7 9 11 13 एंड 15, ठीक। अब आप लोगों को ध्यान देना है, दोनों में जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा रिक्वायर्ड, तो हमने निकाल लिया है। आपको देखना है कि इसमें जो कॉमन है, जो कि इंटरसेक्शन लगा, अभी यूनियन कह रहा हो तो हम एलिमेंट को कंबाइन कर दिए होंगे। तो कॉमन जब कहेगा तो कॉमन ये तो एलिमेंट है, तो कितना हो गया 7 9 एंड 3। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से लग गया, यूनियन एंड इंटरसेक्शन यहाँ से क्लियर हो गया आपको। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चन देखिए 7 कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में सभी आएंगे, इवन भी आ जाएगा और ऑड भी आएगा। ये तुम्हारा ए दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है, इवन नेचुरल नंबर। सी में क्या दिया हुआ है, बुक में देखिए एनसीईआरटी में ऑड नेचुरल नंबर, ठीक। चलिए हम निकालते हैं रफली ए इंटरसेक्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो आप बताइए एक्स नेचुरल नंबर है और बी में इवन नेचुरल नंबर है, तो ए और बी में दोनों में कॉमन कौन आएंगे भाई, ए में इवन नंबर भी होगा ऑड भी होगा, लेकिन जब कॉमन की बारी आएगी तो केवल हम इवन लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर बेमान हो जाएगा। और जबकि इसी में अगर अभी पूछ लिया जाए ए इंटरसेक्शन सी, अब सी में ऑड है, ए और सी में, ए में तो दोनों तरह के एलिमेंट है, इवन भी है ऑड भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑड नेचुरल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कोई भी और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कोई प्रॉब्लम अगर आपको सामने लग रही है कि हमको नहीं आ रहा समझ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आ रहा है तो फिर भी आप कमेंट करिए हमको अच्छा आ रहा है समझ में, पूरी कर रहे हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं 9th। देखिए ए क्वेश्चन है, ए लिखा हुआ 3 6 9 12 15 18 एंड 20। बी लिखा हुआ है 4 8 12 16 एंड 20। सी लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 15 एंड 16। तो डी भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है ए माइनस बी, ठीक। ये क्वेश्चन कहेगा ए माइनस सी या क्वेश्चन कहेगा बी माइनस सी। चलिए हम बताते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है। तो ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी, मतलब ए में से बी वाले पोर्शनों को माइनस कर दीजिए, मतलब ए से बी वाले पोर्शनों को हटा दीजिए। अब देखिए ए ये है, अब बी वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, 4 कहीं है नहीं, 8 कहीं है नहीं, 12 है, 16 कहीं नहीं है, 20 कहीं नहीं। तो हमारा आंसर आ गया 3 6 9 15 18 20, मतलब हटा कर तब लिखना है। ए माइनस सी, ए में से सी को हटा दीजिए, ए एलिमेंट्स में सी एलिमेंट्स को निकाल दीजिए बाहर। 2 4 6, हाँ 6 है, 8 नहीं है, 10 12 है 14 16 नहीं है, आ गया 3 9 15 18 21। ये हमारा कॉन्सेप्ट। बी माइनस सी ऐसे, बी में से सी एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो बी में देखिए सी वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक 4 है, ठीक, और कौन सा है 8 भी है, ठीक, और कौन सा है 12 भी है, हैं? और बस 16 भी है, 20 आंसर को आ गया। हो सकता है यहाँ पर कोई आंसर ना मिल रहा होता तो हम वहां पर 5 लिखते। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। बेसिकली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम वहां पर थोड़ा सा लेकर चलेंगे, लेकिन आपको देखना होगा क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपके नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस वेन डायग्राम से रिलेट हैं,
जो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए अब अगली जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5 वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स होता क्या है, आइए समझते हैं। बहुत मन लगा कर ध्यान देना होगा। कहा गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, जिसको डैश बोलते हैं ऊपर, सी डैश, है ना। और ध्यान देना होगा ए डैश का फॉर्मूला यू माइनस के, बहुत दिमाग में आ रहा होगा। यू क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पर इसको अपसाइलेंट भी लिखा गया है, अपसाइलेंट, ठीक है ना, इस सिंबल को बोलते हैं अपसाइलेंट। तो ये हमारा ऐसा सेट होगा इसमें ऑल एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, मतलब ए बी और सी के अगर अलग अलग एलिमेंट लिखे हुए हैं तो उन तीनों को मिला लीजिए एज ए यूनियन टाइप का, ठीक है ना। उसमें अगर आप रख दीजिए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपसाइलिंग। जैसे आइए एक क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 1 2, ये हमेशा दिया जाएगा आपको 5 6। यूनिवर्सल सेट 2 दिया गया है, 2 और 3 दे दिया गया है। बी लिखा हुआ है आपको 3 4 और 5। क्वेश्चन क्या आएगा, ए डैश बताइए। मैंने फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट u माइनस ए, मतलब u में से ए वाले एलिमेंट हटा दीजिए तो जो बच रहा है 1 4 5 6। बी डैश कहेगा तो u में से b वाले एलिमेंट को हटा लीजिए 3 4 5 1 2 6, ठीक। क्वेश्चन बोलेगा ऐसे ही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आपने ए डैश निकाला बी डैश निकाला, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए कोई कॉमन है जी 6। ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आपको आएगा। तो मेरा मतलब है आज थोड़ा सा आपका काम ये रहेगा, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 में वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में आपको ध्यान देना है, जैसे 4th क्वेश्चन में देखिए आप कैपिटल यू की वैल्यू लिखी हुई है, ए लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहेगा तो पहले आप ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लीजिए। अब कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, इस वजह से जो भी आंसर आएगा उसको आप यू से माइनस कर लेंगे, ठीक। देन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका जो भी हमारे पास इंटरसेक्शन होगा दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो लगा लीजिए। क्वेश्चन 5th नहीं लगाना है, क्वेश्चन 6 नहीं लगाना है, क्वेश्चन 7th नहीं लगाना है अभी। और ये हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें ये क्वेश्चंस प्लस अगर आपने कोई क्वेश्चन लगाया कमेंट किया नहीं आ रहा तो भी मैं बताऊंगा। साथ में एक्सरसाइज 1.6 ये रहेगी। मिसलिनियस अभी हम लेकर नहीं चलेंगे किसी का भी, तो 1.6 लेने के बाद हमारा ये सेट चैप्टर जो रहेगा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ाने का पूरा प्रयास करिए आप लोग। थैंक यू।